ना कहीं तो जाना चाहिए, क्योंकि हम बैठ नहीं सकते हैं। अगर बैठ गए तो समझो ज़िंदगी थम गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है तरुणा विद पमी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मेरी चाय बॉयल हो रही है। इतने इतने मैं अपने यहाँ पर जो मेरा सारा मैसी हो रखा है इसको मैं समेट लेती हूँ। और यहाँ चाय भी बॉयल हो चुकी है और अब मैं अपनी चाय को छान लेती हूँ। और इस तरीके से कांच के ग्लास में कभी कभी ट्राई करना चाहिए चाय पीना। और ये जब हम कांच के ग्लास में चाय पीते हैं ना, तो इसकी क्या चीज़ें, हमारी जो मेमोरी है जो ताज़ा हो जाती है। जब हम स्टॉल लगती है वहाँ पर कांच के ग्लास में चाय मिलती है ना, वो अब तो खैर कांच के ग्लास में कोई नहीं देता। अब तो वैसे टिश्यू वाले ग्लास आ गए हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं और हस्बैंड पी रहे हैं चाय दोनों ही। अब सीधा मिलूँगी लंच में। तो लंच की हो रही है रेडी। लंच में बनाया है आलू मेथी की सब्ज़ी, खूब सारा लहसुन डालकर, क्योंकि थोड़ा सा पैरों में पेन हो रहा था तो लहसुन पैरों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और लहसुन की तासीर भी गर्म रहती है, मौसम ठंडा हो रहा है इस वजह से भी। तो अब मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ आटा, और क्योंकि लंच की तैयारी करनी है, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं तो फिर उनको खाना वाना भी देखना होता है ना, फिर ट्यूशन देखना होता है। तो अभी तो फ़िलहाल ट्यूशन नहीं जा रहा है हर्ष, क्योंकि उसकी टीचर्स ने बोला है कि वो कहीं और देखे, या फिर मतलब है कुछ ना कुछ, जो भी है चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ। अब मैं जब रोटी बना रही हूँ उस टाइम पे बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ हैं गर्मा गर्म, इन्हें बना लेते हैं और हस्बैंड और बच्चों के साथ अपना जो लंच है इसको करते हैं एंजॉय। तो गर्मा गर्म रोटी होना सर्दियों में, और इस तरीके से जो सीजनल वेजिटेबल्स होती है ना, उनका स्वाद ही कुछ और होता है। और हमारे घर में ना देखो, हम ऐसा कुछ नहीं है कि भैया हाई फाई ही चीज़ें होती हैं, नहीं। सब चीज़ें, हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर आप उस टाइम पे उस चीज़ को करते हैं तो उसका स्वाद है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आता है। तो यहाँ पर लगा दे रही हूँ रोटी में घी, और फटाफट से दे के आते हैं बच्चे और हस्बैंड को। प्लेट लगा ले रही हूँ, दोनों बाप बेटी की प्लेट लगा रही हूँ, क्योंकि प्राची ने मुझे स्पेशली बोला है कि आज वो मेरे साथ लंच करेगी। तो फिर मैं और प्राची बाद में करेंगे, तो हर्ष और उसके पापा कर लेंगे दोनों। तो इसमें थोड़ी सी सैलेड रख दिया, सैलेड में मूली रखी है और रखा है गुड़। अगर ऑप्शनल है गुड़ खाएंगे तो गुड़ खा लेंगे, मूली खाएंगे तो मूली खा लेंगे, दोनों एक साथ नहीं खाते हैं ना, इस वजह से। तो यहाँ पर अब मेरी जो रोटियाँ हैं वो मैं और अपनी प्राची की बना लेते हैं, दोनों माँ बेटी की। हस्बैंड और बच्चे खा रहे हैं तो उनको एक एक रोटी मतलब गर्मा गर्म बनती है ना, तो हैंड टू हैंड पकड़ाने में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सही रहती है। और अच्छा भी रहता है कि हाँ, जब बच्चे अच्छे से खा लेते हैं तो इनको एक एक गरम गरम रोटी में क्या है, एक या आधी रोटी फालतू चली जाती है। और इस तरीके से यहाँ पर ये अपनी पुराने टाइम की बातें बता रहे थे, अपनी मम्मी पापा के टाइम की, कि जब हम छोटे थे तो ये चीज़ें वो चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ें हम बच्चों के सामने इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि उनको भी इस चीज़ से मतलब पता चले। और हम उन सब के साथ ये चीज़ें इसलिए भी शेयर करते हैं कि हमारी जो हमने जो चीज़ें फ़ील की हैं वो चीज़ें हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी फेस करें। हम लोगों का टाइम और था और इनका टाइम और था और है। तो यही चीज़ें, आज का टाइम ये है कि पेरेंट्स को फ्रेंड्स बनना पड़ता है। पहले का टाइम ये था कि पेरेंट्स पेरेंट्स ही बन जाए, वो भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो यहाँ वहाँ पर ये बात हुआ करती थी। तो यहाँ पर अब बाकी की रोटियाँ बन गई हैं। मैं और प्राची अब दोनों बैठ के खाना खा लेंगे और फिर मिलूँगी मैं सीधा आपसे शाम को। तो ये शाम को चल रही है दोनों बहन भाई की मस्ती, जो खेलते हैं ना, आँख मिचोली खेलते हैं। ये देखो, इसको इस तरीके से छेड़ना, लड़ना, ये सब चीज़ें इसका चलता ही रहता है। और मैं अपने एडिटिंग कर रही थी और इनको एडिटिंग का मुझे करने देना होता नहीं है, तो मेरा यही काम चल रहा था। वैसे मज़ा आता है इन सब चीज़ों को करने में। मैं भी इसको छेड़ रही थी, इसने सोचा प्राची है इसके पास, और ये दोनों बहन भाई खेल रहे थे तो अच्छा लगता है। अब ये देखो, लगता है ना अच्छा। अब ये खेल खुल के थक चुकी है, अब ये सो जाएगी, पर इसे मैं सोने नहीं दूंगी। कभी कभी हमें ये नहीं पता होता कि हमें कहाँ जाना है। ये भी नहीं पता होता कि रास्ता सही है या गलत। पर जो हमारे साथ चल रहे होते हैं, जो हमें उस मंजिल पर मिलते हैं,
कई बार हम उसके साथ हो लेते हैं, कई बार हम बैठ के सोचते हैं, क्या हमें उस रास्ते पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। 2 ही बात होती है और अंत में फैसला होता है कि हमें कहीं न कहीं तो जाना चाहिए, क्योंकि हम बैठ नहीं सकते हैं। अगर बैठ गए तो समझो ज़िंदगी थम गई। इसीलिए हमें चलना होगा। हर दिन एक नई कसौटी का सामना करना होगा। यही ज़िंदगी है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें पीछे छोड़कर आगे चलना होता है। तभी हमें आगे का रास्ता हमारा आसान हो पाता है। तो ये थी मेरी कुछ छोटी सी लाइन, जो कि मैं इसे अपनी लाइफ में बहुत फॉलो करती हूँ। सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, किसी की में ज़्यादा आते हैं, किसी की में कम आते हैं। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ हम हार जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में पैसा बोलता है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों की तो पैसों के प्रति अपनी जवान तक फिर जाती है। ये चीज़ें भी मैंने देखी। बोलते कुछ हैं, टाइम आने पे जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमने इस चीज़ की डील कम पैसों में कर दी है और इसकी कीमत ज़्यादा थी, पर उनकी अपनी जवान की कोई कीमत नहीं होती। उनके लिए वो डील होती है, क्योंकि वहाँ से पैसा आना है, और जहाँ से पैसा आना है तो वहाँ पे जवान मैटर नहीं करती। कुछ लोगों की सोच है, सबकी नहीं। तरुणा अपनी जवान की पक्की है। जो होगा उसी के लिए हाँ भरेगी, जो नहीं होगा उसके लिए कभी नहीं कहती है। और जब जिसके साथ धोखा होता है ना, फ्रेब होता है, उसको ज़्यादा अच्छे से पता होता है ना, क्योंकि वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहा होता है। आप समझ पाए मेरी इस बात को? शायद कुछ लोग हैं जो मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए और उनकी समझ में आ गया कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। वैसे तो मेरे ब्लॉग्स काफ़ी लोग देखते हैं। अब जिसने जो किया होगा उसे अपने आप पता चल जाएगा कि उसने कहाँ पर अपनी जवान से फिरे, कहाँ पर इंसान नज़रों से उतर गया। बिना हड्डी की जवान है साहेब, संभाल के यूज़ किया करो। बहुत लोग बोलते थे, कभी ट्रस्ट नहीं किया। सोचा कभी हमारे सामने बात आएगी तो करके देखते हैं, और जब सामने आई तो हम तो हक्के बक्के रह गए कि जो लोग बोलते हैं सही बोलते हैं। उठ जा बेटा, खाना खा ले। सो तो रही है, कैसे सोएगी? फिर नींद आ जाती, फिर उठती नहीं है। उठ जा बच्चा, उठ जा बेटू, उठ जा, आज खाना खा ले चल। मैं पता है कहाँ पे बैठी हूँ? मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मुझे लग रही है ठंड, और मुझे हल्का सा फीवर भी लग रहा है, तो इसी वजह से आज मैं यहीं पर, आज मैंने तब से खाना वाना खाया है ना, तो मैं यहीं पर ही बैठी हुई हूँ। और बस अभी एक वीडियो था वो शूट किया है, और वो शूट करके वो सेकंड वाले चैनल पे आएगा, तो बस वो वीडियो शूट करके डाला। और ना तो व्लॉग बनाने का आगे हिम्मत हुई, ना कुछ करने की हिम्मत हुई, और बस फिर लेटी हुई थी। थोड़ा सा फ़ोन वोन चलाया, जो थोड़ा बहुत फ़ोन वोन चलाया, थोड़ा बहुत काम था वो किया। और ये न्यू कमल है, किसी ने हमें गिफ्ट किया था, तो ये किसी ने गिफ्ट किया था मेरे हस्बैंड के बहुत करीबी हैं जिन्होंने उन्हें गिफ्ट दिया था। तो बट क्योंकि बाकी हमारा सारा सामान उसी रूम पे है, विंटर वाला, वो हम लेकर नहीं आए हैं, तो ये कम्बल यहाँ पे आया हुआ था, और एक कम्बल वो है जिस पे प्राची ओढ़ के सो रही है। तो फिर मैंने एक कम्बल निकाल लिया, मैंने कहा चलो ये यहाँ पर है तो इसे यूज़ में ले लेते हैं। तो फिर बस इसी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो इसी को ओढ़ के लेट गई। और थोड़ा सा फीवर सा भी मुझे फ़ील हो रहा था, और वीकनेस लग रही है, तो देखते हैं क्या होता है। सुबह हस्बैंड दवाई लेके आएंगे, एक खुराक थी वो मैंने अभी भी ली है, और उससे शायद फ़ीवर उतर जाए, फिर भी उतरेगा तब उसके बाद देखेंगे। और मैंने इस वीडियो को एंड नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ थोड़ी सी।
अपनी दिन की दिनचर्या है जो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और यही सब था। कैसा लगा आपको ये वाला व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज आपके जीजू बहुत कम आए हैं और वो थोड़ा-सा बिज़ी थे क्योंकि उनका खुद का भी काम है, वो काम भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वजह से कल के व्लॉग में पक्का उनको लूँगी, चाहे सुबह मॉर्निंग में ले लूँ या फिर इवनिंग में। देखते हैं कब कैसे कैप्चर हो पाते हैं वो हमारे इस व्लॉग में। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आता है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यहाँ पर अब मुझे कुछ नहीं करना है, बच्चों को थोड़ा बहुत खाना देना है क्योंकि फिर प्राची सो जाएगी, उसको गहरी नींद लग जाएगी। तो वो खाना खा ले और फिर हर्ष प्राची दोनों सो जाएंगे और फिर हम भी करते हैं इस वीडियो का एंड। तो चलो, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।